हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.3। पर उस एक्सरसाइज को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक फार्मूलों पे नज़र डालनी चाहिए। अब वो बेसिक फार्मूले क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। अब जैसे कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, cos 2x, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के भी इक्वल होता है, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के भी इक्वल होता है। ये होता है हमारा cos 2x का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जानने के लिए और एक और फॉर्मूला आता है हमारे पास sin 2x, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में इसका यूज़ है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। जैसे ये होता है sin 2x हमारा होता है 2 sin x cos x के इक्वल, और फॉर्मूला आता है sin 3x। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसके बाद फॉर्मूला आता है हमारे पास cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4, cos का है भाई, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये होते हैं, और 3-4 फॉर्मूले और आते हैं हमारे पास, जैसे 2 sin a cos b। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 cos b, और नहीं, cos a होगा यहाँ पे, cos a और cos b। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसके बाद फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 sin a sin b। ये होता है हमारे पास sin में नहीं, ये होता है हमारे पास cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसके बाद हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आता है 2 cos a sin b। ये हमारे पास होता है sin a प्लस b, और होता है माइनस sin a माइनस b। हम लोगों ने फॉर्मूले देखे गाइस जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला देखा हमने cos 2x। cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये भी होता है इसका, और इसका एक और होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये लास्ट में होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। ये cos 2x इन सभी के इक्वल होता है। उसके बाद फॉर्मूला आता है हमारे पास sin 2x। sin 2x का होता है 2 sin x cos x। फिर आता है sin 3x का। sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसी के बाद हमारे पास आता है cos 3x का। cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। उसके बाद हमारे पास 4 फॉर्मूले और आते हैं। 2 sin a cos b, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, इसका होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। उसके बाद आता है 2 cos a cos b का, ये होता है हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो होता है 2 sin a sin b, ये होता है हमारे पास cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है 2 cos a sin b का, ये हमारे पास होता है sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। आपको इन फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा 7.3 एक्सरसाइज के लिए, ये आपको हमेशा काम आएंगे। तो इसी के साथ हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7.3 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर 1 से ज़्यादा पावर हो तो हम उसका डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था कि cos 2x
2x, ये हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे, देखिए जब हम इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेजेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस 2x को इधर भेजेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2x बन जाएगा। यहाँ पे जब हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला आएगा। तो अब हम यहाँ पे एस्टेज वही करेंगे, ये हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है 2x + 5, तो हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगी 1 माइनस कॉस 2। अब x की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या है x की जगह 2x + 5 लिख दिया हमने अपॉन 2, और dx 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसका तो होगा नहीं। अब इंटीग्रेशन हमारे पास होगा 1 माइनस, जब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉस, तो अंदर बन जाएगा 4x + 10। देख सकते हैं आप 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 4x और प्लस 10 dx। अब इसको हम अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, जैसे 1/2 इसका तो ओवरऑल ब्रैकेट के साथ इसको जैसे करेंगे, dx का इसके साथ भी तो चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा केवल dx माइनस कॉस 4x + 10 अपॉन dx, अपॉन में नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 होगा, और किसके रेस्पेक्ट में कर रही है x के, तो यहाँ पे x आ जाएगा। कैसे, जैसे हम यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर, जैसे यहाँ 1 है तो 1 को हम किसी 1 क्या इसके इक्वल होगा x की पावर 0। इसकी जब हम इसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे वो क्या होता है n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ x की पावर 0 है तो x की पावर 0 + 1 हमारा बनेगा अपॉन 0 + 1, तो सिंपल से हमारा x बचेगा यहाँ पे, तो वही हमने x लिख दिया। माइनस कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है हमारे पास साइन, तो यहाँ लिख देंगे साइन, इसका थीटा एस्टिल लिख दो 4x + 10। अब अपॉन में इसके आएगा, क्यों आएगा भाई, 4x का जब कॉस का तो हो गया अभी कॉस थीटा हुआ था, अब जब अंदर थीटा का होगा तो 4x का 4 आ जाएगा, 10 के साथ कोई वेरिएबल x का नहीं है इसलिए इसका नहीं होगा। लेकिन 4x का अपॉन में 4 आया, क्यों, आपको बताया गया था कि डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो चीज़ मल्टीप्लाई में आती है लेकिन इसमें डिवाइड में आती है। उसके बाद हम इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2x माइनस साइन 4x + 10 अपॉन, जब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8, और प्लस कांस्टेंट c लगाना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए इसमें कांस्टेंट c आएगा। आई होप आपको ये पता होगा। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, साइन 3x cos 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब मैंने अभी आपको फॉर्मूले जो लिखाए थे उसी का यूज़ है, लेकिन उसमें होना चाहिए था 2 साइन a की तरह ये रिएक्ट करता और ये cos b की तरह रिएक्ट करता, लेकिन अब इसमें इधर तो 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशन बनाएंगे। एक बार हम अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार डिवाइड दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, वही हम इसमें लगा रहे हैं। इसमें होता है साइन a + b यानी 3x + 4x प्लस साइन a - b यानी 3x - 4x, ये होता है, और dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी dx चल रहा है 1/2, इसको हम और अलग नहीं लिख सकते, देखो कैसे, ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन 3x और 4x कितना हो जाएगा मिलके 7x और dx, उसके बाद प्लस साइन, अब देखिए यहाँ पे साइन 3x - 4x माइनस x माइनस साइन आगे आ जाएगा भाई, और dx। इसका सिंपल से कीजिए, 1/2 ओवरऑल में से कॉमन आया तो इसके साथ भी 1/2 यानी ये ब्रैकेट आ जाएगा हमारे साथ बस। अब 1/2 साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ लिख दो भाई माइनस कॉस 7x अपॉन में जब 7x का होगा 7 माइनस साइन x का क्या होता है माइनस के कॉस x, एक माइनस पहले से ही है
तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस बना देगा कॉस एक्स, यहाँ पे केवल एक्स है यानी अपॉन में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट चल रहा है हमारा और प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा। उसके बाद चाहो तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 1/2 बाहर भी लिखा रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके दोनों आंसर सही है। cos 7x अपॉन 7 प्लस cos x अपॉन में इसके कुछ नहीं प्लस सी। ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। आप देख सकते हो, चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो या ना करो, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखते हैं, शायद आप लोगों के समझ में ना आया हो। क्वेश्चन हमारे पास गिवन था एनसीईआरटी 7.3 का सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, sin 3x cos 4x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना था, तो हमने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था 2 sin a और cos b। इसका क्या होता है हमारे पास sin a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, ये होता है। वही हमने यहाँ पे लगाया साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। लेकिन अब हमने देखा 3x माइनस 4x, यहाँ पे तो माइनस एक्स बचेगा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन x हो गया dx। अलग अलग इसको हमने इंटीग्रेशन ब्रेक कर लिया, फिर सिंपल से हमने कर दिया। साइन का क्या होता है कॉस माइनस का, यहाँ माइनस माइनस जब cos x आएगा माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा हमारे पास, और कांस्टेंट सी चलता है क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम कांस्टेंट सी लेके चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या गिवन है हमारे पास, cos 2x cos 4x और cos 6x और dx। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टी जो लिखाई थी उसमें तो केवल दो ही आ रहे थे, साइन या तो साइन आ जाता है या कॉस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई कॉस 3 बार आया है और वो भी मल्टीप्लाई में। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, हम अपना वही मेथड लगाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो एक बार 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो 2। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, cos 6x को पहले लिख लो भाई, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर cos 4x एंड में cos 2x। अब हम इसमें केवल इन दोनों में वो रूल लगा रहे हैं, तो हमारा cos 2x और dx का तो कुछ होगा नहीं, इसको अलग लिख दो। तो cos का क्या होता है, cos a cos b होता है, तो हमारे पास आता है cos a प्लस b और आता है प्लस cos a माइनस b, और इसमें cos 2x और dx का मल्टीप्लाई चल रहा है। अंदर जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई सबके साथ हो जाएगा, ये बना देगा हमारे पास cos 10x, और इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो cos 10x और cos 2x और dx, इन सभी का तो होगा भाई। और फिर इसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे क्या बनाएगा cos 2x, और यहाँ पे भी फिर से आ जाएगा एक बार cos 2x और dx। अब हम इसको चाहे तो स्क्वायर करके वहाँ से प्रॉपर्टी निकालते cos 2x थीटा से, लेकिन कुछ नहीं है, इसमें हम दूसरा रूल लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें फिर से हम क्या करेंगे, एक बार 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 2 का डिवाइड दे देंगे। हमने ऐसा क्यों किया, अब हमारे पास कंडीशन फिर से वही बन जाएगी, cos 10x cos 2x और dx प्लस 2 cos 2x और cos 2x और dx। अब हम फिर से वही लगा सकते हैं, cos a cos b, सिंपल से हमारी वही लग जाएगी प्रॉपर्टी, देख सकते हैं आप। नीचे तो हो जाएगा भाई 1/4, फिर से लगा भाई cos 10x प्लस 2x और प्लस cos 10x माइनस 2x और भाई dx। फिर लगाओ भाई प्लस चल रहा है हमारे पास भाई, इसका भी तो इंटीग्रेशन चल रहा है अलग से, लेकिन ये 1/4 का तो मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। तो अब आएगा हमारे पास, इसमें लगेगी प्रॉपर्टी cos 2x दोनों जगह थीटा सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos 2x प्लस 2x और प्लस cos 2x माइनस 2x और
भाई इस सब के साथ dx भी तो चलेगा, dx और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। देख सकते हैं आप। अब हम इसको अलग अलग करके भी तो लिख सकते हैं गाइस। 1/4 बार चल रहा है, इसको चलने दो, इसको अलग कर लो। इसे लिख सकते हैं हम cos 10 और 2 12x और dx। अब हम सबको अलग अलग तोड़ रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन cos 8x और dx प्लस cos 4x यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये स्टेप समझने वाला है आप लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पे है cos 2x - 2x, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। और cos 0 की वैल्यू आपको अच्छे से पता होगी, cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या आ जाएगा, 1 प्लस, तो केवल 1 आएगा और dx का मल्टीप्लाई साथ चल रहा है, इसके साथ भी आएगा, तो dx आएगा यहाँ पे केवल, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। 1/4। अब इसका कर दो, कॉस का क्या होता है साइन, अंदर लिखते चलो साइन 12x। अब जब 12x का होगा तो अपॉन में 12 प्लस कॉस का साइन में जाता है भाई इंटीग्रेशन अपॉन 8, क्योंकि भैया 8x चल रहा है, डिवाइड में ही तो आता है, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जाता है, इसमें डिवाइड में आता है, साइन 4x अपॉन 4 और प्लस यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाओ भाई अपना, x की पावर वहाँ पे 0 मान लो, फिर जब x की पावर n वाला फार्मूला लगा के करोगे तो हमारा x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन। चाहो तो भाई 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, प्लस c। कांस्टेंट लगाना ना भूलें, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट c हम जरूर लगाते हैं। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, साइन 12x, 4 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो कितना आएगा 48 प्लस साइन 8x अपॉन 32 प्लस साइन 4x अपॉन में 60 और प्लस x/4 प्लस c। ये चल रहा है हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड वाला। आइए इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। क्वेश्चन हमारे पास था cos 2x, cos 4x, cos 6x और dx। तो हमने इसमें क्या किया, हमने अपनी कंडीशन बनाई भाई 1/2 का, एक बार 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, एक बार 2 का डिवाइड दे दिया। तो हमने इन दो फंक्शन को पहले मान लिया कि इन दो में हम प्रॉपर्टी लगाएं। तो प्रॉपर्टी हमने लगाई cos a प्लस बी, एक ब्रैकेट में प्लस cos a माइनस बी, और cos 2x dx इसको अलग करके लिख लिया। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6x और 4x 10x बना देंगे, और cos 2x dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आया cos 6x - 4x cos 2x और मल्टीप्लाई cos 2x dx। चाहे तो हम यहाँ पे स्क्वायर बना देते, क्यों भाई दोनों सेम है, फिर हम वहाँ से स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी निकालते cos 2x थीटा से, लेकिन नहीं, हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया। फिर एक बार हमने फिर से 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड दिया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos 10x cos 2x dx, फिर इसमें होगा 2 cos 2x और cos 2x dx। फिर हमने इसको 1/4 चल रहा है भाई, 1/2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 1/4 cos, फिर से वही प्रॉपर्टी हमने लगा दी cos a cos b, 2 cos a cos b वाली। फिर हमारे पास सिंपल से ये कंडीशन बन के आ गई। हमने इसको आगे जब सॉल्व किया तो cos 12x अलग अलग अब लिख लिया भाई सबका इंटीग्रेशन, cos 8x dx और cos 4x dx। यहाँ पे देखिए, यहाँ cos 2x - 2x होगा तो cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1, dx का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो dx बचेगा इंटीग्रेशन में केवल। फिर हमने सिंपल से सबका इंटीग्रेशन कर दिया। cos का होगा तो cos साइन थीटा में जाता है, फिर थीटा का जब होगा तो 12x है अपॉन में आता है। सिंपल सा हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 4 गिवन है साइन क्यूब 2x + 1। देखो इसके दो मेथड हैं, एक तो मैंने आपको साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लिखाया था। साइन 3 थीटा वाला क्या होता है, साइन 3x किसके इक्वल होता है 3 sin x - 4 साइन क्यूब x। हम यहाँ से भी इसे कर सकते हैं, और एक और मेथड है, तो पहले हम इस वाले मेथड से करेंगे। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन भाई करना है हमें। यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू निकालो, तो जब इसको इधर लाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 साइन क्यूब x इक्वल 3 साइन x, और ये साइन 3x इधर आएगा माइनस साइन 3x। 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। एस्टेज अब इसको यहाँ पे रख दो, साइन क्यूब x।
इसके लिए थीटा ये है तो इसके लिए भी थीटा यही हो जाएगा। यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे आएगा साइन, पहले तो 3 आ रहा है भाई मल्टीप्लाई में, 3 साइन एक्स, क्या थीटा क्या है हमारे पास 2x + 1, फिर मैं माइनस साइन 3, फिर उसके बाद थीटा हमारे पास इसमें क्या है 2x + 1 और dx, ये चल रहा है भाई। तो देखिए अब अपॉन में 4 और है, 4 का तो होगा नहीं, 1/4 तो हमारा 12 आ जाएगा भाई। अब साइन 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन, अब इसको देखिए 3, जब 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x + 3 ये बन जाएगा हमारे पास, और dx चल रहा है। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, 1/4 ये तो ओवरऑल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब जब इसको करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ होगा 3 साइन 2x + 1 और dx माइनस साइन 6x + 3 dx। अब देखिए ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम देखो भाई 3 का 2 साइन का क्या होगा, साइन का होता है कॉस माइनस कॉस, तो माइनस साइन आगे आएगा कॉस 2x + 1, फिर जब थीटा का होगा तो 2x का ही होगा कि यही तो इसी के तो रेस्पेक्ट में ये हो रहा है, तो भाई अपॉन में 2 आ जाएगा, और 1 का तो आएगा नहीं, माइनस साइन का क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा कॉस 6x + 3 अपॉन में 6x का जब होगा तो अपॉन में 6, 3 के साथ तो कुछ है नहीं तो नहीं आएगा भाई, और प्लस c। अब इसका चाहो तो मल्टीप्लाई अंदर करके लिख सकते हैं, ये तो हमारा टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप फर्स्ट। हम इसे इस टाइप से भी कर सकते थे। अब दूसरा मेथड देख सकते हैं जो कि है लेट वाला। ये मेथड भी आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें क्या किया भाई, साइन 3x थीटा साइन 3x वाले फार्मूले से हमने यहाँ पे साइन क्यूब की वैल्यू निकाली पहले, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। फिर जैसे यहाँ पे हमारी कंडीशन बनी 3 साइन थीटा, तो इसके लिए ये होगा ना 2x + 1, और यहाँ साइन 3, फिर इसमें थीटा ये है x, तो इसका जब अंदर मल्टीप्लाई किया 6x + 3 बन गया, और 3 साइन 2x + 1, फिर इसको हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया। फिर उसके बाद जब इसका करेंगे 3 का तो होगा नहीं मल्टीप्लाई में चला, तो 3 का साइन का किस में जाता है कॉस में, माइनस कॉस होता है तो कॉस 2x + 1, फिर जब 2x का होगा डिवाइड में आती है ये कंडीशन 2, और कॉस 6x, जब साइन 6x + 3 का करेंगे तो कॉस 6x + 3, पहले साइन का होगा फिर अंदर थीटा का होगा, 6x का अपॉन में 6 आ जाएगा, और 3 के साथ तो x वाला वेरिएबल है नहीं तो इसका नहीं हो प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसका सेकंड मेथड हम देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, जैसे क्वेश्चन हमें यही गिवन था, देख लीजिए इसमें हम क्या करेंगे। अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1 और साइन 2x + 1 और dx। आपको ये कैसे लिख दिया, ये हमने ऐसे लिख दिया भाई, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ये वाली, साइन स्क्वायर x + कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो यहाँ से जब हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब थीटा ये चल रहा है तो यही आ जाएगा, और एक साइन ये है तो साइन स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, और साइन ये है तो साइन क्यूब बना देंगे। हमने ऐसा क्यों किया, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे लेट। ये लेट वाली कंडीशन है, जैसे इसमें हम लेट करेंगे, इसमें लेट कर लो अगर कॉस 2x + 1 को अगर हम टी लेट कर लें, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या करें डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आएगा इसका माइनस साइन 2x + 1 × 2 और dx/dt। और ये याद रखना हमने इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में किया है तो t का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू अगर निकालेंगे साइन 2x + 1 की और dx की, तो यहाँ पे हम dt उधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में dt, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा dt/2। ये हमारी वैल्यू आएगी, और माइनस की एक साइन माइनस भी तो चल रहा है। ये कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ये आपको याद रखना, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया। अब ये हमारी किसके इक्वल आ गई, साइन 2x + 1 dx किसके इक्वल आ गई, माइनस dt/2, और कॉस 2x + 1 को t के इक्वल लेट किया था। अब सब्सटीट्यूट कर दो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 1 माइनस इसकी जगह आएगा t, और इसका चल रहा था स्क्वायर तो t² मल्टीप्लाई में ये किसके इक्वल है, माइनस
dt/2 के। साइन 2x और dx किसके इक्वल है, dt/2 के। अब 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब माइनस जब dt का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस dt और माइनस माइनस प्लस t² dt। भाई इसका अलग इंटीग्रेशन होगा और इसका अलग होगा, हमने अलग अलग ब्रेक लिया। अब इसका क्या आ जाएगा भाई, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे वही आ जाएगा, t आ जाएगा। अब इसको 1/2 का ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दे, माइनस साइन आगे आ जाएगा और प्लस इसका क्या होगा, इसमें भाई फॉर्मूला लग जाएगा। पूरा फंक्शन हमारा उसके रेस्पेक्ट में चला गया। अब t के तो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो देख सकते हैं हम इसमें सिंपल सा वही फार्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा t³ अपॉन 3 और 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा भाई, 1/2 ओवरऑल ब्रैकेट में हो रहा है और प्लस c आ जाएगा, माइनस 1/2t और प्लस t³ अपॉन 6 और प्लस c। देख सकते हैं आप, इसका ये सिंपल से हो गया हमारा। और भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t किसके इक्वल हमने लेट किया था, cos 2x + 1 के। तो यहाँ पे रख दो माइनस 1/2 cos 2x + 1 और ये यहाँ पे है प्लस 1/6 cos 2x + 1, इसकी पावर है 3 तो इसका क्यूब और प्लस c। ये हमारे दोनों मेथड हो गए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के। एक मेथड मैंने आपको बताया लेट करके, आंसर दोनों सही हैं, डिफरेंट वाले हैं लेकिन आंसर दोनों सही हैं। जैसे इसका फर्स्ट मेथड हमने देखा था, sin QX को हम फॉर्मूले से निकाल के भी कर सकते हैं जो sin 3x का फॉर्मूला होता है, और लेट करके भी कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई। फिफ्थ, sin QX cos QX। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, अभी मैंने आपको एक मेथड लेट करके बताया था, इसको भी भाई हम वैसे ही कर सकते हैं। अगर इसे लिखना चाहें तो 1 - cos² x cos QX और sin x dx लिख सकते हैं। ये यहाँ पे जब 1 - cos² x किसके इक्वल होता है, sin² x और मल्टीप्लाई एक sin x का होगा तो sin QX एस्टेस हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम इसमें फिर से लेट करेंगे, लेट cos x = t। इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे t के रेस्पेक्ट में तो माइनस sin x dx अपॉन dt इक्वल में बनाएगा। तो इसको उधर भेज दो तो sin x और dx dt इधर आएगा तो, और माइनस साइन के साथ ये माइनस हमने इधर भेज दिया तो माइनस dt sin x dx। देखो हमें एस्टेज मिल गया यहाँ पे sin x और dx किसके इक्वल माइनस dt। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ऊपर, जब ऊपर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x इक्वल है t के, तो t का स्क्वायर, यहाँ पे cos क्यूब है तो t³ और sin x dx इसके इक्वल है माइनस dt के। तो यहाँ रख दो भाई माइनस, ब्रैकेट में रख दो माइनस dt। अब पूरा फंक्शन हमारा t में आ गया है, तो अब इसे हम सिंपल से कर सकते हैं। पहले t³ का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t³ माइनस, अब देखिए t² का मल्टीप्लाई जब t³ में होगा, बेस सेम है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, अगर दोनों के बेस सेम होते हैं तो हमारे पास x की पावर a + b आती है, वही इसमें लग जाएगा। तो a + b जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा t की पावर 5। 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, तो t की पावर 5 और माइनस dt यहाँ पे चल रहा है। अब इसका माइनस का भी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो जो चीज़ माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास अंदर बनेगा t की पावर 5, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा dt, और हमारे पास इधर इसको हम अलग अलग तोड़ के भी कर ले रहे हैं, और माइनस t³ dt। देख सकते हैं आप। अब x की पावर n वाला फार्मूला लगा दो, ये हो जाएगा t की पावर 6/6 माइनस t की पावर 4/4। देख सकते हैं आप, और प्लस c आ जाएगा। अब t को सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, t हमारा किसके इक्वल था, t हमारा इक्वल था, कहाँ पे लेट किया था, cos x के। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x की पावर 6/6 माइनस cos x की पावर 4/4 प्लस c। ये हमने लेट करके इसको बहुत ही सिंपल बना लिया। बस आप इतना ध्यान रखें, जिस चीज़ को लेट करें उसे एंड में रिप्लेस भी करना होता है, और पूरा फंक्शन हमारा उसी के रेस्पेक्ट में आ जाना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल नहीं होगा।